यस। ठीक है। तो लाइक वर्डप्रेस थीम डैशबोर्ड ये हम पहले समझ लेते हैं, बट उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं कि इंस्टॉल कैसे करोगे आप। ठीक है। एक मिनट। तो मैं होस्टिंग अपना एक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ होस्टिंगर का। तो ये समटाइम्स एरर दिखा सकता है अगर डायरेक्ट आप करोगे ईमेल और पासवर्ड से। तो आपको क्या करना है, जीमेल से करना है, तो ये हो जाएगा इजीली लॉगिन। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आप बाय करोगे, ठीक है, बाय करोगे, तो ये आपका इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। लाइक जो भी डोमेन आपने बाय कर रखा होगा इस तरह से होगा। और फर्स्ट टाइम आप जाओगे तो यहाँ पे ऐड करना होगा, वेबसाइट वाले सेक्शन पे आपको जाना होगा। ठीक है। और इस तरह का कुछ कॉलम दिखाई देगा आपको, क्रिएट एंड माइग्रेट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। तो अभी मेरे पास डोमेन लाइक ये वाला है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको। देखिए ये मैंने क्यों डिलीट कर दिया, बिकॉज आपको मैं एकदम स्क्रैच से शुरुआत से बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह कनेक्ट करोगे, किस तरह ऐड ऑन करोगे सीएमएस को, वर्डप्रेस को अपने होस्टिंग में कैसे इंस्टॉल करोगे। तो आपके में लाइक इस तरह का ऑप्शन आएगा फर्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे, और सिंपली क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। अब ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ऑनलाइन स्टोर है, ब्लॉग है, बिजनेस है, पोर्टफोलियो है, या अदर है। ठीक है। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। आई डोंट वांट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हो। इससे कोई दिक्कत, ये कोई इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो मैं स्किप कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, तो अभी हम क्या है, न्यू वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंपली सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। ठीक है। तो आप एआई के थ्रू भी वेबसाइट बना सकते हो। ये जो एआई बिल्डर है ये किसका है, होस्टिंगर का खुद का है। ठीक है। अब वैसे हमें किसकी वेबसाइट बनानी है, वर्डप्रेस की, बट एआई से वेबसाइट कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। फिर मैं वर्डप्रेस से आपको बना के दिखाऊंगा। बट एआई से हम कैसे वेबसाइट बनाएंगे वो मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है। तो सेलेक्ट करता हूँ मैं, आप भी देख लो। ठीक है। सेलेक्ट कर लेना है हमें। नेट थोड़ा स्लो है, इट विल टेक सम टाइम। नेट ज्यादा स्लो है। मैंने रिफ्रेश कर लिया। ठीक है। सिंपली एआई से कैसे बनती है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। अब बाय डोमेन, अगर पहले का डोमेन होगा नहीं होगा तो बाय करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर पहले से बाय कर रखा होगा तो इस वाले ऑप्शन पे चूज करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है। और जो भी एग्जिस्टिंग डोमेन है वो आप लिख देना है। तो यहाँ मेरे केस में क्या है, contentvwriter.com। ठीक है। और अभी कंटिन्यू कर लेना है, कंटिन्यू। ठीक है। तो इस तरह आएगा और सिंपली कंटिन्यू कर देना है। ठीक है। अब एआई कैसे वेबसाइट बनाएगा, एआई बनाएगा, बट वो आपसे कुछ जानकारी गेन करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल मेक द वेबसाइट। ठीक है। अब ये रिडायरेक्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, लेट्स एआई क्रिएट योर वेबसाइट इन मिनट्स। अब यहाँ पे कुछ प्री टेम्पलेट्स भी आप ले सकते हो, तो टेम्पलेट नहीं लेने हम
अपने हिसाब से बनाएंगे तो स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो भी आपका ब्रांड नेम है, लाइक मेरा क्या है इस केस में, कंटेंट राइटर। ठीक है, किस टाइप की वेबसाइट है वो बतानी होगी, ऑनलाइन है, ब्लॉग है, बिजनेस शोकेस है, पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज है, अदर। तो मैं अभी इस केस में क्या बता रहा हूँ, ऑनलाइन स्टोर है। और यहाँ पे अब आपको क्या लिखना होगा, डिस्क्रिप्शन, लाइक किस टाइप की वेबसाइट है, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट। सिंपली लिख दो, माई माई वेबसाइट इज रिलेटेड टू कंटेंट राइटर सर्विस, कंटेंट राइटिंग सर्विस, कंटेंट राइटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। वी आर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, ऑफर्स एसईओ, না, कंटेंट राइटिंग, পরে করে দেবো, ঠিক আছে, দেখে নেবো আমি পরে। सोशल मीडिया, আমি বুঝলাম ওটা কি আছে, আমি জেনে গেছি, আপনি যে বলেছেন না, বুঝে গেছি কি আছে। कंटेंट सोशल मीडिया, ऑप्टिमाइजेशन, ईटीसी। ठीक है, और जो भी डिटेल है, प्रोडक्ट सर्विस है, वो आपको बता देना है। एरिया बता देना है कि किस एरिया में आप दे रहे हो सर्विस, लाइक यहाँ मैंने बता दिया इंडिया। और क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब एआई खुद जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है, उस बेसिस पे ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट बना देगा, अब आपको बनानी नहीं पड़ेगी। एआई पूरा काम कर देगा अपने आप। जो होस्टिंगर का एआई है, अपने आप पूरी वेबसाइट आपकी बना देगी, मेन मेन पेजेस। देखते हैं, लेट्स सी कैसे बनाता है। एंड बूम, देखो बन गई आपकी वेबसाइट ये। ठीक है, कंटेंट राइटर, ये लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस, वी प्रोवाइड टॉप नॉच कंटेंट राइटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, हेल्प यू थ्राइव। तो ये एआई ने देखो अपने आप बना दी, जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी थी उस बेसिस पे। तो सूरज, इसमें कितना टाइम लगा, सुनीता कितना टाइम लगा इसमें? 15 मिनट सर। 5 से 10 मिनट। 5 मिनट भी नहीं लगे, 10 तो हम्म। बहुत बोल रही हो आप। हम्म। तो इस यहाँ पे ये एडिट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप एडिट नहीं कर सकते, यू कैन एडिट, एडिट टेक्स्ट कर सकते हो अपने हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, बट इसमें ज्यादा है ना, कस्टमाइजेशन के फीचर नहीं है। ये वर्डप्रेस नहीं है, ये इसका जो होस्टिंगर का है ना, खुद का एक सीएमएस इन्होंने बना दिया एआई बेस्ड। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें और भी चीजें, कलर वलर भी आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बट ये ये मैंने बता दिया है कि किस तरह आप बना सकते हो एआई से। बट एआई से हमें नहीं बनानी, हम यहाँ खुद सीखने आए हैं कि वेबसाइट कैसे हम खुद बना सकें। ठीक है, तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ, बैक टू एआई फॉर्म, और यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, क्योंकि स्क्रैच से हमें बनानी है, स्टार्टिंग से कैसे बनानी है वो हम सीखेंगे। ठीक है, लॉग इन कर लेता हूँ फिर से मैं। ठीक है, इस तरह कुछ डैशबोर्ड लॉगिन होगा,
जब फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे, फिर सबसे पहले कहाँ पे जाना है आपको, वेबसाइट वाले कॉलम में जाना है। और ये वाला हमें डिलीट कर देना है क्योंकि हम एआई बेस्ड नहीं बना रहे हैं, हम बनाएंगे वर्डप्रेस पे। डिलीट कर देना है, क्लोज कर देना है एंड रिफ्रेश कर देना है इस पेज को। सिंपली सेम प्रोसेस फॉलो करना है, यहाँ पे होस्टिंग पे जाना, वेबसाइट पे जाना है, नीचे आ जाना है, इस तरह के कॉलम में आप फर्स्ट टाइम जाओगे, क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, इसके, और यहाँ पे क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करना है। और इस बार हमें मेन जो हमारा बनेगा इसके थ्रू बनेगा, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। सेलेक्ट कर लेना है वर्डप्रेस और यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश होगी, यहाँ पे पासवर्ड आपने एंटर करना है, तो मैं पासवर्ड एंटर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये पासवर्ड है ना, किसी को बताना नहीं है, ये वाला जो पासवर्ड है, ठीक है, बताना नहीं है किसी को। कंटिन्यू, नो थैंक्स। तो ये वाले प्लगइन हमें नहीं लेने हैं, बाद में लेंगे जो लेने होंगे, ये अनटिक कर देते हैं। यहाँ से भी अनटिक कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, स्किप आई विल मैनेज प्लगइन लेटर्स। ठीक है, तो अब आपको एक बेसिक थीम सेलेक्ट कर लेनी है, सेलेक्ट थीम, और यूज एग्जिस्टिंग डोमेन है, बाय हमें नहीं करना है। और यहाँ पे हम सेम वही डाल देते, कंटेंट राइटर डॉट कॉम, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब इसमें क्या, हमारी होस्टिंग में ये वर्डप्रेस कनेक्ट हो रहा है, ये इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब क्या हो रहा है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ऐसे ही आपको करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कनेक्ट करना है डोमेन को, सेट नेम सर्वर्स टू कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डोमेन है ना, ये मैंने और दूसरी होस्टिंग से खरीदा है या दूसरी कंपनी से खरीदा था यहाँ पे, इसलिए कनेक्ट योर डोमेन्स का बोलना है। ठीक है, तो मैंने अलग कंपनी से खरीदा था, तो देखता हूँ ट्राई करके कि innovation होगा। ठीक है, तो नेम सर्वर अपडेट करने हैं, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो सिंपली क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। बट अगर आप अभी लोगे, फर्स्ट टाइम लोगे ना, इसी होस्टिंग से या इसी कंपनी से, सेम डोमेन एंड होस्टिंग, तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, बिकॉज आपका ऑलरेडी सेम होस्टिंग से या सेम कंपनी से, तो आपको डोमेन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेम सर्वर से। बस, बट मेरे केस में क्या है कि मैंने डोमेन और किसी कंपनी से लिया है और होस्टिंग मेरी और किसी कंपनी। बट आपके में अगर आपकी कंपनी सेम होगी, तो यही दो ऑप्शन आपके में दिखाई देंगे, कंट्रोल पैनल और एडिट योर वेबसाइट। तो सिंपली अभी कनेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे कनेक्ट पे गए, और यहाँ पे हम नेम, जिस कंपनी से डोमेन लिया, अगर वो यहाँ पे नहीं, तो अदर वाला कॉलम चूज कर लेना है, लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और सिंपली ये जो नेम सर्वर है ना, ये वाले कॉपी कर लेना है, एक यहाँ पे कॉपी सक्सेसफुली, और यहाँ पे आके डोमेन्स वाले सेक्शन में देखना है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सिंपली मैनेज पे जाना है। ठीक है, कहाँ पे जाना है, मैनेज पे जाना है। और यहाँ पे देखो नेम सर्वर तो वही दिखा रहा है, कनेक्टेड है मेरे ऑलरेडी, डिफॉल्ट में इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। ठीक है, बट यूज कस्टम सर्वर पे आपको क्लिक करना है, यूज कस्टम सर्वर पे क्लिक करना है। और जो ये एक नेम सर्वर दिया है, इसमें दो ही दिए, तो नेम सर्वर वन कॉपी कर लेना है, और नेम सर्वर वन वाले में यहाँ पे एंटर कर देना है लाइक दिस। और जो नेम सर्वर टू है वो कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है लाइक दिस, और बाकी जो है ये हटा देने हैं। और इन नेम सर्वर पे क्लिक कर देना है। ये कंडीशन उस केस में है जब आपका डोमेन और किसी कंपनी से बाय करा हो, और होस्टिंग और किसी कंपनी से बाय की हो।
ठीक है। तो अभी सिंपली हमें चेंज नेम सर्वर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यू कैन चेंज वेयर योर डोमेन पॉइंट सर, प्लीज बी अवेयर चेंजेस विल टेक अप टू 24 आवर्स। ठीक है, अब जो डोमेन होस्टिंग है ना, कनेक्ट होने में, कॉन्फ़िगर होने में कितना कितना टाइम ले लेंगे यहाँ पे, 24 आवर्स। ठीक है, तो अभी हम वापस आ जाते हैं। बट अगर आप सेम कंपनी का लोगे तो इस तरह का आपको नहीं दिखाई देगा कुछ भी, ये वाला कॉलम नहीं दिखाई देगा, दो कॉलम दिखाई देंगे, एडिट योर वेबसाइट एंड कंट्रोल पैनल। सिंपली मैनेज साइट पे क्लिक कर लेना है आपको, फर्स्ट टाइम है ना, मैनेज साइट पे क्लिक कर लेना है आपको। तो इस तरह का कुछ डैशबोर्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा। सिंपली अब क्या करना है, एडमिन पैनल पे क्लिक करना है, एडमिन पैनल, एडमिन पैनल, और सिंपली अभी देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है तो किस तरह का दिखाई देगा, इस तरह की हमारी वेबसाइट खुल रही है। ठीक है, इस तरह हमारी वेबसाइट खुल रही है। तो ये एक बेसिक थीम है, थीम, और ये क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इतना प्रोसेस क्या है हमारा, कनेक्ट कैसे करते हैं, वेबसाइट वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्राउडली पावर्ड बाई वर्डप्रेस। तो ये थीम वर्डप्रेस की इंस्टॉल होगी बेसिक सी। तो अभी ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल साइट दिख रही है। तो अब इसको हम आगे चेंज करेंगे, कैसे क्या करेंगे वो। तो ये हो गया फ्रंट एंड। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, तो इतना प्रोसेस आप सबको कर लेना है। ठीक है, और एडमिन पैनल पे भी क्लिक कर लेना है। ठीक है, एडमिन पैनल पे क्लिक कर लेना, बस इतना अभी फंक्शन आपको ध्यान रखना है। ये हो गया वेबसाइट किसके लिए, कस्टमर के लिए, यूजर जो फ्रंट एंड से देखेगा या सामने से। अगर इस वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंज करने हैं आपको, इस वेबसाइट के अंदर, तो कहाँ पे क्लिक करना है, एडमिन पैनल पे क्लिक करना है, एडमिन पैनल। तो जैसे ही आप एडमिन पैनल पे क्लिक करोगे तो ये इस टाइप का कुछ पेज ओपन हो जाएगा, लाइक दिस। इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब ये ऑप्शन हम समझेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम कुछ थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। अभी जो मैंने प्रोसेस बताया कि किसको बिल्कुल ही नहीं समझ में आया वो बोल सकता है, कुछ पूछना है कोई भी पूछ सकता है जल्दी से, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, सूरज को क्लियर है। जिसको समझ में आया, जिसको समझ में आया टाइप करे चैट बॉक्स में, ओके। ओके, जिसको समझ में आया, ओके। सुनीता को आया, विशेष को आया। एडमिन पैनल क्लिक ना करें तो क्या होगा, तो तो क्या होगा, एडमिन पैनल पे क्लिक नहीं करोगे शरद, तो क्या होगा, आप इस तरह की चीज वेबसाइट बन गई है आपकी, बट इसमें अगर कुछ चेंज करो, कैसे करोगे, वो चेंज आप कैसे करोगे, एडमिन पैनल पे जाके ही वो चेंज आप कर पाओगे। इसलिए एडमिन पैनल पे क्लिक करना जरूरी है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना एडमिन पैनल। अगर कुछ भी चेंज करने हैं वेबसाइट के डिजाइन में या कंटेंट में, पेज में ऐड, कुछ भी ऐड करना हो या चेंज करना हो, तो वो किसकी मदद से होगा, यहाँ पे क्लिक करना है एडमिन पैनल पे। जैसे ही आप एडमिन पैनल पे क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अब जो भी हम चेंज करेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट में, यहाँ से करेंगे, तो वो अभी हम समझेंगे। बट उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है, वो मैं भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देख लेते हैं। समीर, थीम थीम यूज करते हो, कौन सा मोबाइल यूज करते हो तुम। मोबाइल तो यूज करते ही होगे ना। मोबाइल में क्या होता है, थीम होता है या नहीं होता है मोबाइल में। हाँ होता है, बट आप होता है तो थीम क्या चेंज करता है, किस लिए होता है थीम, क्या फंक्शनैलिटी होती है थीम की, थीम क्या बताता है, थीम क्या होता है, वो कोई बताएगा, कोई भी, एनीवन, व्हाट इज थीम। सुनीता बताओ, बताओ आप अगर जानती हो।
यस सर, थीम मतलब कि जो मेरी वेबसाइट का लुक एंड फील है वो किस तरीके से आएगा, तो वो मुझे मतलब चूज करना होता है, राइट। तो जिस हिसाब से मेरा प्रोडक्ट रहेगा या सर्विस रहेगा उसके हिसाब से मैं थीम चूज करूंगी। ठीक है, सूरज भी सही चैट बता रहा है कि वेबसाइट का डिजाइन चेंज करने के लिए। तो जैसे मोबाइल में आप थीम चेंज करते हो तो क्या है, फोन का फॉन्ट डिजाइन चेंज हो जाता है स्क्रीन का, ठीक है। तो वैसे ही अभी जो थीम है ना, ये यहाँ पे आप दिख रही होगी, वर्डप्रेस की नॉर्मल सी थीम दिख रही होगी आपको यहाँ पे, ठीक है। बट ये बहुत सस्ती सी वेबसाइट दिख रही है, लाइक, है ना, इतना कुछ इंगेजिंग नहीं है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, डिजाइन चेंज करने के लिए हमें किसकी नीड होगी, एक थीम की चेंज नीड होगी, थीम, ठीक है, थीम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थीम क्या होता है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो वर्डप्रेस मैंने आपको बता ही दिया था, वर्डप्रेस क्या होता है, एक सीएमएस होता है, ठीक है। ये किसमें हेल्प करता है, क्रिएट एंड मैनेज वेबसाइट एंड ब्लॉग, ठीक है। तो अब थीम समझ लेते हैं, थीम क्या होता है, व्हाट इज थीम। तो थीम क्या होता है बेसिकली, आपकी जो इसके पीछे मत जाइए। थीम बेसिकली क्या होता है, आपके वर्डप्रेस या कोई भी वेबसाइट की डिजाइन को, लुक और फील को चेंज कर देता है, डिजाइन को चेंज कर देता है, ठीक है। डैशबोर्ड क्या है, व्हाट इज डैशबोर्ड। तो जैसे ही आप एडमिन पैनल पे क्लिक करोगे, ठीक है, कुछ भी चेंजेस करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड योर डैशबोर्ड। यहाँ पे दिख रहा है ना डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड कहाँ होता है, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस सीएमएस के अंदर होता है, ठीक है। ये मेन्यू आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड, तो ये क्या होता है, वर्डप्रेस का सीएमएस के अंदर एक ऑप्शन होता है डैशबोर्ड का, ठीक है। और क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पोस्ट, तो ये मैं बताऊंगा पोस्ट कैसे ऐड करते हैं। तो मेन अभी आप समझ लो, प्लगइन्स और थीम, थीम और प्लगइन का इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे थीम तो आप समझ गए होगे, डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, या लुक चेंज करने के लिए। बट प्लगइन क्या होता है, व्हाट इज प्लगइन। जैसे यहाँ पे अभी नीचे आएगा आई थिंक, या नहीं है। तो प्लगइन क्या होते हैं, प्लगइन्स, प्लगइन्स, या यहाँ पे मैं ऐड ही कर देता हूँ प्लगइन्स, प्लगइन एज अ वेबसाइट ऐप। तो प्लगइन जैसे मोबाइल होता है, ठीक है, मोबाइल में भी तो ऐप होते हैं ना। अगर मुझे कॉलिंग करनी है, ठीक है, तो कॉलिंग के लिए अलग ऐप होगा। अगर मुझे फोटो क्लिक करना है तो कैमरा वाला ऐप अलग होगा, ठीक है। अगर मुझे चैट करनी है तो मैं व्हाट्सएप वाला डाउनलोड कर लूंगा ऐप। या वीडियो देखना है तो मैं कौन सी ऐप यूज करूंगा, यूट्यूब। अब मान लो तो तुम्हारे फोन से हर एक ऐप को डिलीट कर दिया जाए, चाहे कितना भी महंगा ऐप फोन हो तुम्हारा, बट उसमें एक भी ऐप ना हो, तो क्या होगा फिर, शरत क्या होगा बताओ। शरत क्या होगा बताओ आप। अगर तुम कितना भी महंगा फोन ले लो, बट उसमें एक भी ऐप ना हो, तो क्या होगा, कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो जो शरत कह रहा है कोई काम नहीं होगा, तो क्या होगा, कि कोई काम का नहीं होगा, चाहे भले ही आप एप्पल का फोन ले लो, बट जब ऐप नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा। काम क्या मतलब, फंक्शनैलिटी। तो जो प्लगइन होते हैं वर्डप्रेस में, वो क्या डिफाइन करते हैं, फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लाइक प्लगइन्स, थीम एंड प्लगइन्स। तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। प्लगइन क्या डिफाइन करते हैं, फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट को एनहांस करते हैं, एनहांस।
तो जैसे मोबाइल में ऐप का यूज होता है, ठीक है, मोबाइल में किसका यूज होता है, ऐप का यूज होता है, वैसे प्लगइन का यूज किस में होता है, वेबसाइट में। ठीक है, प्लगइन का यूज किस में होता है, वेबसाइट का। अगर आपको है ना पेज डिजाइन करना है, ठीक है, तो कौन सा प्लगइन लगेगा। ठीक है, हर एक फंक्शनैलिटी के लिए वर्डप्रेस ने एक प्लगइन सेक्शन दे रखा है। ठीक है, और अगर आपको लाइक कंटेंट मैनेजमेंट करना है या एसईओ करना है, एसईओ चेक करना है अपने कंटेंट का, तो किसके थ्रू होगा, एसईओ प्लगइन के थ्रू होगा। तो ऐसे ही हर एक काम के लिए इंपॉर्टेंट कुछ प्लगइन्स हैं। तो प्लगइन्स कहाँ से डाउनलोड करोगे, हम वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ऐप स्टोर होता है, प्ले स्टोर होता है, गूगल प्ले स्टोर, वैसे ही यहाँ पे ऐप स्टोर, यहाँ पे प्लगइन्स वाले सेक्शन पे आप जाओगे, वर्डप्रेस के अंदर ही ऑप्शन होता है, और इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल्ड प्लगइन पे ये पहले के जो थीम के साथ कुछ प्लगइन है, बट हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ऐड न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो कितने सारे प्लगइन्स हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं। तो यहाँ पे सिंपली जैसे आप ऐप स्टोर का यूज करते हो, गूगल प्ले स्टोर का यूज करते हो, तो कीवर्ड डाल के आप जो भी यहाँ पे सर्च करोगे, वो प्लगइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ प्लगइन्स होते हैं, वो मोस्टली तो फ्री होते हैं, ठीक है, बट कुछ पेड प्लगइन्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो हम यूज करेंगे, कौन कौन से प्लगइन्स का करेंगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। इंस्टॉल कैसे करते हैं प्लगइन, मान लो ये वाला प्लगइन, या मुझे एक प्लगइन है यहाँ पे, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये लिस्ट आप है ना लिख लेना नोटबुक में। ये इंपॉर्टेंट प्लगइन्स आपको मैंडेटरी हैं, अगर आप कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो, तो इतने इंपॉर्टेंट ये प्लगइन्स तो चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, ये प्लगइन्स आपको चाहिए चाहिए। ठीक है, प्लगइन्स जैसे कोई भी मोबाइल है, फोन, उसमें कुछ बेसिक ऐप चाहिए ही चाहिए, लाइक कैमरा वाला, यूट्यूब के लिए, वीडियो के लिए हो गया। ठीक है, और कॉल के लिए आपको ऐप चाहिए, कॉलिंग वाला ऐप चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही वेबसाइट में भी बेसिक जो फंक्शंस है या जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, उनके लिए हमें प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक मैथ जो प्लगइन है, वो किसके काम आता है, नाम से आप आइडिया लगा पा रहे होंगे, रैंक मैथ एसईओ। तो ये प्लगइन एसईओ में हेल्प करेगा हमारी। ठीक है, वर्ड फैन सिक्योरिटी, तो वर्ड फैन सिक्योरिटी किस लिए काम करते हैं, हमारी वेबसाइट को हैक होने से बचाता है, वर्डप्रेस वेबसाइट को हैक होने से बचाता है। ठीक है, अपड्राफ्ट प्लस क्या है, अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन आप है ना बैकअप ले सकते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का, बैकअप ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन फॉर्म बनाने के काम में आता है। फॉर्म्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक मैं वेबसाइट दिखाता हूँ, लाइक, ठीक है, एक मैं वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ये वाली, फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म या जो फॉर्म कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो आप सीखोगे। तो फॉर्म क्या होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि एंटर योर डिटेल, नेम, ईमेल, फोन नंबर, ठीक है, और मैसेज। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉन्टेक्ट वाले पेज पे इनके, ठीक है, तो ये क्या है, हो गया कॉन्टेक्ट फॉर्म, हो गया, लाइक अपना नेम डालो, ईमेल डालो, और कुछ लिखना है, कमेंट करना है, मैसेज करना है, सबमिट नाउ पे क्लिक कर दो। तो ये क्या हो गया, एक फॉर्म हो गया, कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो वो हम प्लगइन से कैसे डिजाइन करेंगे, ये सारी चीजें आगे हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम वापस आ जाते हैं हमारे इस वाले कॉलम में। तो फॉर्म का क्या यूज होता है, यूजर का इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वो कॉमर्स प्लगइन क्या होता है, तो अगर अपनी वेबसाइट पे आप कोई प्रोडक्ट बाय कर सेल करना चाहते हो, प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, लोग आपकी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट खरीदें, तो वो किसकी मदद से होगा, वो कॉमर्स प्लगइन की मदद से होगा। ठीक है, सोशल शेयरिंग प्लगइन्स क्या होता है, सोशल शेयरिंग प्लगइन्स लाइक दिस, आपको दिखा दूं मैं इस तरह का। ठीक है, ये अगर होम पे भी जाता हूँ, तो ये कौन सा प्लगइन है, सोशल शेयरिंग प्लगइन है। ये आपको दिख रहा होगा, शेयर कर सकते हो फेसबुक पे, एक्स पे, और भी हैं यहाँ पे। तो ये किसकी मदद से होगा, प्लगइन। तो ये हम जानेंगे कि आपका जो कंटेंट है वो यूजर कहाँ पे कर सके, कहाँ पे शेयर कर सके, और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये प्लगइन्स के थ्रू होगा, ये हम जानेंगे अभी।
ठीक है, तो ये प्लगइन आप लिख लेना। ठीक है, लिख लो आप। सोशल शेयरिंग एलिमेंटर से हम डिजाइन करते हैं वेबसाइट को, या किसी भी पर्टिकुलर पेज को हम डिजाइन कर सकते हैं। WP ऑप्टिमाइज होता है, जैसे मोबाइल में आपका क्या होता है, जंक फाइल्स होती है ना मोबाइल्स में, मोबाइल में जंक फाइल, तो वैसे ही वेबसाइट में भी कुछ जंक फाइल्स बन जाती हैं। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, WP ऑप्टिमाइज चाहिए। ठीक है, WP ऑप्टिमाइज प्लगइन। एंटी स्पैम भी क्या प्लगइन होता है, तो हमारी वेबसाइट पे, अब मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप अपने वेबसाइट पे कमेंट वाला ऑप्शन रखोगे कि लोग आपकी वेबसाइट के ब्लॉग पे आके या कमेंट करें, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बताओ। ये वाला ऑप्शन हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कमेंट वाला, अगर आपका कोई ब्लॉग है, वेबसाइट है। सूरज कह रहा है नहीं रखना चाहिए, रिव्यू में ले सकते हैं। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बताओ। देन हम अप्रूव करेंगे। रिव्यू में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कमेंट वाला ऑप्शन रखना चाहिए अपने वेबसाइट पे या नहीं। माय क्वेश्चन इज दिस। सुनीता, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बताओ। तो इसका आइडिया नहीं है। आई थिंक रखना चाहिए ऐसे तो, मतलब कमेंट सेक्शन से, क्योंकि अगर हम कुछ ब्लॉग वगैरह लिख रहे हैं तो मेरे हिसाब से रखना चाहिए। ओके, तो कितने लोग कह रहे हैं रखना चाहिए, टाइप यस, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं रखना चाहिए, टाइप एन, नो। जल्दी से करो चैट बॉक्स में कमेंट। सुनीता कह रही रखना चाहिए, समीर कह रही रखना चाहिए, शरद कह रहा रखना चाहिए, भानु भी कह रहा रखना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं रखना चाहिए। उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आजकल देखो वेबसाइट बहुत जल्दी हैक हो जाती है, ठीक है। तो आजकल लोग जो क्या करते हैं, HTML में या जो आपके बैकएंड में कमेंट आएगी, ठीक है, जब कोई कमेंट करेगा ना आपके सेक्शन में, तो कहाँ पे दिखाई देगी, देखो दिखा देता हूँ मैं। जब भी कोई कमेंट करेगा ना, तो इस वाले सेक्शन में आ जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह का आएगा अनअप्रूव या अप्रूव, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, कि किसी ने यहाँ पे आपके क्या करा है, कमेंट करा है। तो अब यहाँ पे आपको अप्रूव करना होगा, तब वो लाइव होगी वहां पे, सामने इस जगह दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ पे। तो बैकएंड में आ गई है, तो यहाँ पे आ गई। अब जैसे ही आप अप्रूव करोगे और रिफ्रेश करके देखोगे ना साइट, तो आपको लगेगा, आपको एक मैसेज आएगा कि योर वेबसाइट हैज बीन हैक्ड। तो कैसा लगेगा, मजा आएगा अगर ऐसा होता है आपके साथ। क्योंकि जो स्पैमर्स हैं और हैकर्स हैं, वो इस ट्रिक का आजकल है ना फायदा, लाइक काफी यूज करते हैं। सामने से आप जो है ना, ये तो देखो ये है HTML कोड, ठीक है, बट ये फ्रंट एंड से कैसे दिखेगा वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, फ्रंट एंड से तो आपको ऐसा दिख रहा है कि हाय दिस इज अ कमेंट, और जैसे ही आप लाइक है ना अप्रूव करोगे, ये तो अनअप्रूव कर दिया, अप्रूव करोगे, और यहाँ पे पता लगेगा कि योर साइट हैज बीन हैक्ड। तो ये HTML कोडिंग में बैकएंड में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, स्पैम कर देते हैं, या है ना ऐसा कोई कोड लिख देते हैं जिससे कि आपकी वेबसाइट है ना हैक हो जाती है। अब HTML में मैं यहाँ कुछ भी लिख दूं ना, आप नहीं जान पाओगे, या जो हैकर है ना इस तरह का कोड यहाँ पे लिख देंगे बैकएंड में, आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप अप्रूव करोगे ना इसको, यहाँ पे हो जाएगी आपकी साइट, होगी वेबसाइट, होगी हैक, या स्लो हो गई, जरूरी नहीं हैक है, स्लो हो गई, या डाटा आपका है ना वहां से उसके पास पहुंच गया, एक्सेस पूरा। तो इसका फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे ऑप्शन दिखाए ना कमेंट का,
हाँ, अगर किसी को हमसे बातचीत बढ़ानी है ना, तो वो कहाँ से बढ़ाएगा आके, इस वाले सेक्शन से। जिसको भी बातचीत बढ़ानी है ना, वो कहाँ से आएगा, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे जाएगा, जिसको भी बातचीत बढ़ानी है, और यहाँ पे अपना नेम, ईमेल और कमेंट इसमें जाके मैसेज टाइप करके सबमिट नाउ कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पे करेगा तो हमारे मेल पे जाएगी इन्फॉर्मेशन। फायरवेल यूज करेंगे, फायरवेल कितने भी कर लो अगर, है ना, तब भी आपके चांसेस रहते हैं हैक होने के, ठीक है, फायरवेल यूज करने से। जब तक आपका फायरवॉल आइडेंटिफाई कर पाएगा तब तक आपकी वेबसाइट, है ना, डाटा हैक हो गया होगा या लीक हो गया होगा आपकी वेबसाइट का। तो अभी स्टार्टिंग में ना आपको इतनी जरूरत, आपको ये बहुत छोटी चीज लगती है, क्योंकि आपका इतना बिजनेस ग्रो नहीं होता है, ठीक है, या आपको लोग, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। बट जब आपका बिजनेस थोड़ा स्केल होने लगता है, तब आपके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, या जो आपका अच्छा नहीं सोचते, तो वो इस तरह के ट्रिक्स अपनाते हैं, ट्रिक्स करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे, अगर किसी को बातचीत करनी है, यू कैन मेल हेयर, मेल कर सकते हो आप, या फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाके सबमिट कर सकते हो। बट डायरेक्ट मैं कमेंट का ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो सारी चीज हम किससे अप्रूव, किससे हाइड कर सकते हैं, एक प्लगइन से। हम ऑप्शन ही नहीं दिखाएंगे यूजर को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटी स्पैम बी करके एक प्लगइन है, जो हम क्या हेल्प करता है, कॉम्बैट कमेंट एंड स्पैम, स्पैमिंग रोकता है हमारी वेबसाइट में, ठीक है। क्लासिक एडिटर क्या होता है, तो अभी समझ में आए रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैंने दोनों आपको कंडीशन बता दी है, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अगर आपकी छोटी वेबसाइट है, ज्यादा कोई आपको लगता है कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आप मत रखिए, तो आप मतलब रख लीजिए ऑप्शन है। सुनीता क्या कह रही है, यस, मतलब रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, अभी यस, यस समझा सकोगे। हाँ, जिसको बातचीत बढ़ानी है ना, वो कहाँ से बढ़ाएगा आके, हमारे जो हमने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाओ, जो भी बातचीत बढ़ानी है बढ़ाओ, मेल करना है मेल करो, कॉल करना है कॉल करो। ठीक है, तो ये प्लगइन्स अब हम वन बाय वन इंस्टॉल करके देख लेते हैं, ठीक है, तब हम आगे कोई भी काम करेंगे। बट प्लगइन से भी जरूरी इंपॉर्टेंट है कि हम एक थीम, थीम इंस्टॉल करते हैं। थीम क्या होता है, थीम क्या होता है बता ही चुका हूँ। थीम कैसे चेंज करते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आपको, जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पे क्लिक करना है एडमिन पैनल। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, वर्डप्रेस डैशबोर्ड बोलते हैं। ये रिडायरेक्ट होके जो भी आपकी वेबसाइट है इस तरह का खुल जाएगा डैशबोर्ड, ठीक है। वेबसाइट इज पब्लिश, ठीक है। तो अब अपीयरेंस पे जाना है, कहाँ पे जाना है, अपीयरेंस पे जाना है, थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। थीम वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये बेसिक थीम है। तो थीम भी कुछ फ्री आती है, पेड आती है। तो मोस्टली जो यहाँ पे थीम, ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है पहले हमें, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना, तो यहाँ पे कुछ फ्री थीम्स हैं, मोस्टली फ्री है, और कुछ पेड थीम भी आती है, वो आप अलग से भी यूज कर सकते हैं। तो अभी इस केस में हम एक थीम यूज करेंगे, बूस्टिफाई करके, बूस्टिफाई, बूस्टिफाई थीम। और भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ये वाली एक थीम है, फ्री थीम है। अभी हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, एक्स्ट्रा वाली थीम इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इसकी कुछ टेम्पलेट्स हैं, अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हो। तो अभी हम सिंपली इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक कर लेते हैं। बट उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू थीम एक्टिवेटेड, विजिट साइट पे क्लिक करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं। अब देखो हमारी थीम वेबसाइट का है ना, कुछ चेंज हो गया लेआउट। पहले हमारा कैसा था, लाइक किस तरह का, चिड़िया वो बन रही थी, चिड़िया उड़ रही थी लाइक दिस। बट अभी हमारी वेबसाइट का लेआउट कैसा हो गया, ऐसा।
बट ये अभी प्रॉपर नहीं है बिकॉज डेमो नहीं है। तो अब यहाँ पे हम इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक कर लेते हैं बिकॉज ये एक्स्ट्रा थीम का ही है, ठीक है। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो अभी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेटिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपको एक पेज बिल्डर चाहिए होगा, तो हमें पेज बिल्डर कौन सा लेना है, एलिमेंटर लेना है। यहाँ पे एलिमेंटर क्या है, एक प्लगइन है पेज डिजाइनिंग में यूज होता है। यहाँ पे देखो लिस्ट में मैंने लिख रखा है पहले से, जो सबसे पहला प्लगइन लाइक एलिमेंटर नहीं लिखा है तो मैं ये लिखा है, ठीक है, एलिमेंटर ये वाला, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं शेयर पे, और यहाँ पे एंटर सेलेक्ट करते हैं, तो ये अब क्या बताएगा, ठीक है। ये कुछ इसकी टेम्पलेट्स हैं, आप यूज कर सकते हैं, ये पेड टेम्पलेट्स हैं और ये फ्री टेम्पलेट्स हैं। तो अभी हम ये नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या है, एक पेज खुद से बना के डिजाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे खुद से सीखने बना के पेज देखेंगे डिजाइन खुद से, स्क्रैच से, ठीक है। हमें अभी कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए, हम खुद से डिजाइन करेंगे। तो अभी हम बैक आ जाते हैं, बाद में इसका यूज बताएंगे, ठीक, बाद में इसका यूज बताएंगे हम, ठीक है। तो अभी हम क्या है, प्लगइन्स जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको आइडिया आ गया होगा। अपीयरेंस पे जाना है, थीम वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है, अगर ऐड न्यू कोई थीम आपने चेंज करनी है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि थीम बार बार चेंज नहीं करनी है, दो बार आप देख लो, क्योंकि अगर बार बार थीम चेंज करोगे तो आपका डेटा है ना, लाइक डेटा या जो वेबसाइट है ना, वो डेटा पूरा गायब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी ये इस तरह हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, होम पेज है, ठीक है, ये क्या है हमारा होम पेज, बट ये एक बिल्कुल बेसिक सा होम पेज है। तो अब यहाँ पे हम है ना क्या करते हैं, एक ये ऑप्शन है ना, ये समझ लेते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड हो गया, एक्स्ट्रा थीम का डैशबोर्ड है, पोस्ट, तो ये हम बाद में समझेंगे। पेज हम पहले बना लेते हैं, पेज ऑल पेजेस पे जाना है, ऑल पेजेस। तो यहाँ पे क्या क्या पेज बना है, एक ही पेज बना है और कोई है ही नहीं, यहाँ पे खाली आ रहा ऑप्शन। तो वेबसाइट में इंपॉर्टेंट पेजेस कौन कौन से होते हैं वो आप देख लो। तो यहाँ पे लाइक ऑल पे जाओगे तो एक ही पेज है, ऐड न्यू पे जाना है, ऐड न्यू पे जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है होम। पेज का नाम क्या लिख देंगे, होम, पब्लिश कर देना है, पब्लिश कर देना है, पब्लिश, होम पे जाना है, पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब व्यू पेज पे देख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया होम पेज, ठीक है। बट अभी जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई भी थीम इंस्टॉल करोगे या इसके डैशबोर्ड पे आओगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको फर्स्ट टाइम कर लेनी है, ठीक है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, और ये वन टाइम होती है, ये सेटिंग्स वन टाइम होती है। सबसे पहले सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और परमालिंक का एक ऑप्शन है, परमालिंक, वो क्लिक कर लेना, परमालिंक को, ठीक है, परमालिंक। तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, ये पोस्ट है सैंपल वाला, ये वन टाइम सेटिंग है आपकी, ठीक है। अभी अभी जैसे अगर ये कस्टम स्ट्रक्चर ये नहीं रखना है, आपने पोस्ट नेम करके सेव चेंज कर देना और कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। ये फर्स्ट टाइम आपको सेटिंग करनी रहेगी, बार बार ये सेटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब ये जो अब देखो आ गया ना होम पेज का ऑप्शन, यहाँ पे आप ऊपर देखो, यहाँ पे एक पेज ऐड हो गया। और हम ऐड कर लेते हैं, लाइक जो जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं ना वेबसाइट में, वो हमें सभी ऐड करने हैं। तो फिर से हम जाएंगे, ऑल पेजेस पे जाएंगे, तो यहाँ पे अभी एक ही पेज दिखा रहा है जो पब्लिश है एक, और जो ड्राफ्ट में वो प्राइवेसी पॉलिसी। तो हम और पेज भी ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू पे जाते हैं। और कौन कौन से पेज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में, अबाउट अस, अबाउट अस पब्लिश कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। और आप न्यू पेज यहाँ से भी ऐड कर सकते हो प्लस वाले आइकन से, और यहाँ से भी एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐड न्यू पेज। तो और भी पेज होते हैं वो हम ऐड कर लेते हैं वेबसाइट पे, और भी यहाँ से भी कर सकते हो।
तो होम हो गया, अबाउट अस हो गया, सर्विसेज पेज है अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, या ब्लॉग वाला ब्लॉग लिखते हो, ब्लॉग पेज ऐड करना है, ब्लॉग पे क्लिक कर लो, ब्लॉग। ठीक है, अब यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो न्यू पेज, और यहाँ से भी, तो ऐड न्यू पे फिर से जाना, होम हो गया, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, इसको भी पब्लिश कर देना है। ठीक है, और कौन जो भी और पेजेस आपको लगते हैं लाइक सर्विसेज, या अब ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो शॉप पेज भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो लाइक अभी तो हम शॉप पेज में बाद में बताऊंगा बनाना, ई कॉमर्स जब अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपली अब हम यहाँ पे देखो आ गए, ये वाला पेज है। सिंपली जो भी आपने चेंज करे सिंपली रिफ्रेश कर देना। अब ये देखो आपके यहाँ पे होम, कॉन्टेक्ट, ब्लॉग, अबाउट अस, बट आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो है ना, ये यहाँ एकदम प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे होम आगे होना चाहिए और ये पीछे होना चाहिए। तो होम हमारा पीछे होगी तो इस चीज को क्या बोलते हैं, मेन्यूज बोलते हैं, हेडर मेन्यू। ठीक है, हेडर मेन्यू हमारा प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सीक्वेंस होता है किसी भी वेबसाइट का, होम होता है, अबाउट अस होता है, ब्लॉग होता है, एंड कॉन्टेक्ट अस होता है। तो ये सीक्वेंस हम कहाँ से चेंज करेंगे, सिंपली यहाँ पे आ जाना है हमें, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, अपीयरेंस पे जाना है, और मेन्यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम ये सेटिंग भी करनी रहेगी, हेडर लिख लेना है, हेडर, और यहाँ पे जो प्राइमरी मेन्यू है वो सेलेक्ट करके क्रिएट मेन्यू क्लिक कर लेना है। तो ये हेडर क्या हो गया, किसी भी वेबसाइट का ऊपर वाले पार्ट को हेडर बोलते हैं। ये अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारी थीम चेंज हो चुकी। तो हेडर बेसिकली क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का ऊपर वाले पार्ट को, ऊपर वाले कॉलम को क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। तो हम अभी ये सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा बन गया, यहाँ पे सेव मेन्यू हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जाना है हमें, एक मिनट। तो यहाँ पे हेडर डाल रहे थे, फिर से हुआ नहीं आई थी, और यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो द नेम हेडर कन्फ्लिक्ट विद अनदर, तो बन चुका है यहाँ पे हमारा हेडर, दोबारा बन गया। मैनेज लोकेशन पे जाना है, तो ये हमारा बन गया है। तो अब हम और एक और फुटर सेक्शन ऐड करना है हमें, क्रिएट न्यू पे जाना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू। तो दो कॉलम आपको बना लेने हैं, हेडर एंड फुटर। तो यहाँ पे फुटर वाला ऑप्शन भी आपने चूज कर लेना है, फुटर। और फुटर के लिए फुटर मेन्यू, ठीक है, फुटर वर्क के लिए फुटर क्या होता है, किसी भी वेब पेज का नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। तो ये हेडर एक कॉलम बना लेना है आपको मेन्यूज, और एक बना लेना है फुटर लाइक दिस, और यहाँ पे फुटर वाला सेलेक्ट कर लेना है और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ आपका देखो ये हेडर बन गया और फुटर। तो अब सिंपली यहाँ पे आ जाना है, और देखो हेडर फुटर दोनों बन गए। तो हेडर पे क्लिक करके सेलेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू ऑल पे आपने क्लिक करना है, और जो भी आपके पेजेस हैं वो अब आपको लगाने हैं, होम, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे ऐड टू मेन्यू कर लेना है। ठीक है, तो अब हम सिंपली कुछ नहीं करना है, सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, सेव मेन्यू। ठीक है, सेव मेन्यू पे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, ये हमारा रिफ्रेश हो गया। अब हम देखते हैं रिफ्रेश करके। ठीक है, यहाँ पे पेज, आप देखो सीक्वेंस सही आ गया, होम, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह का हमारा आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ मैं डेवलप करना बता रहा हूँ, अभी अबाउट अस पे कोई कंटेंट नहीं है, कंटेंट वाला पार्ट आपका कवर होगा इससे आगे, एसईओ वाले में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अभी हम क्या है, वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग या डेवलपमेंट सीख रहे हैं कि पेज कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो लोगो वाला सेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है,
टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा है, बट यहाँ लोगो करके हम डिजाइन कर सकते हैं। तो लोगो कहाँ से डिजाइन करेंगे? सिंपली हम कहाँ पे जाएंगे? कैनवा पे जाएंगे, कैनवा से हम डिजाइन करते हैं, कैनवा। ठीक है, कैनवा पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या टाइप करना है आपने? लोगो टाइप करना है, लोगो वाला सेक्शन। जब तो जिसका अकाउंट नहीं है वो अकाउंट बना लेगा कैनवा पे, जाके कैनवा पे जाएगा और अकाउंट साइन अप विद गूगल कर लेगा। ठीक है, गूगल करने के बाद इस तरह का कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सिंपली अगर आपको लोगो बनाना है अपने वेबसाइट के लिए, लोगो पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे लोगो। जैसे लोगो सर्च करोगे तो आपको कुछ टेम्पलेट्स भी आ जाएंगे, कुछ फ्री टेम्पलेट्स होंगे, कुछ पेड टेम्पलेट्स होंगे। ठीक है, तो अभी क्रिएट ब्लैंक लोगो पे क्लिक कर लेना है, क्रिएट ब्लैंक लोगो। ठीक है, क्रिएट ब्लैंक लोगो पे क्लिक करा, अब ये पेज लोड हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अब क्या करना है आपको? सिंपली जो भी आपका कीवर्ड है या बिजनेस रिलेटेड निच है, निच क्या होता है यहाँ पे? कैटेगरी, किससे रिलेटेड है आपकी वेबसाइट, किससे रिलेटेड है। तो फॉर एग्जांपल मेरी जो वेबसाइट किससे रिलेटेड है? कंटेंट राइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से। कंटेंट, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कुछ सजेशंस दे दिए हमें डिजिटल मार्केटिंग लाइक लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लो आप जो भी आपको लगता है। तो लाइक मैं अभी इस केस में लाइक ये वाला ले लेता हूँ लोगो। ठीक है, इस तरह है। ठीक है, तो ये आप टेम्पलेट भी ले सकते हो और खुद से भी डिजाइन कर सकते हो, वो मैं अभी बताऊंगा। तो अब ये अगर इसका कुछ कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ऊपर, और यहाँ पे जाना है आपको, और कलर भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लाइक, है ना। ठीक है, कोई भी कलर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट ले सकते हो, अपने हिसाब से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है। ठीक है, एक तो तरीका क्या, इसका भी कलर चेंज कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एक बिगनर वाला तरीका। ठीक है, बिगनर वाला तरीका ये हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया, लाइक चेंज कर सकते हैं हम कंटेंट राइटर, जो भी हमारी वेबसाइट का नाम है कंटेंट राइटर। एक तो ये तरीका हो गया। अब मान लो इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे जाना है शेयर वाले ऑप्शन पे और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और कोई भी अगर लोगो है ना, आपको किस में, किस फॉर्मेट में लेना है? पीएनजी। मान लो ये हमारा बन गया और हम यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड वाले सेक्शन पे। ठीक है, और यहाँ पीएनजी फॉर्मेट रहेगा, डाउनलोड हमें कर लेना है। ठीक है, अब ये हमारा लोगो हो गया डाउनलोड। अब हम इसका देखेंगे बना के अपलोड करके हमारे वेबसाइट पे किस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो ये लोगो हमारा बन गया एक सस्ता सा लोगो। और यहाँ पे अब हम जाएंगे कहाँ पे? लोगो कहाँ से चेंज करेंगे? सिंपली हम जाएंगे हमारे होम पेज पे, यहाँ पे आएंगे, होम पेज पे क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ एक कस्टमाइज का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे कस्टमाइज ये दिखा रहा है ऊपर, ब्रश ब्रश वाला आइकन, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा, देखो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो सिंपली आपको कहाँ पे जाना है? साइट आइडेंटिटी पे जाना है, और यहाँ पे आ गया ना सेलेक्ट साइट आइकन। ठीक है, आइकन, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल पे जाना, सेलेक्ट फाइल्स। और यहाँ आपने डाउनलोड कर रखा होगा, लाइक ये हमने अभी डाउनलोड करा था। ठीक है, लोगो, और ओपन कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट लिख लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट लोगो ये हमारा बन गया। क्रॉप करते हैं, क्रॉप कर लेते हैं। तो ये लोगो नहीं है, दैट इज कॉल्ड फैब आइकन। फैब आइकन है ये, लोगो अभी हमारा सेट नहीं हुआ। लोगो क्या होता है? ये क्या होता है? जैसे होस्टिंगर का एच दिख रहा होगा वो आपको आगे ऊपर, ठीक है, या कैनवा का सी दिख रहा होगा ऊपर, देखो। तो दैट इज कॉल्ड फैब आइकन या साइट आइकन भी बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे नीचे आ जाना, साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है सेलेक्ट लोगो, ठीक है, लोगो। तो क्लिक कर लेना है इस पे फिर से, और लोगो हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने बनाया था, और सेलेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, और क्रॉप, यहाँ पे अब आप देख रहे इसको है ना, फुल विड्थ कर लेते हैं। ये क्या बना, क्रॉप कर लिया हमने इमेज। तो ये लोगो बना है, ये लोगो कैसा लग रहा है आपको? इसका अगर मैं बिट कम कर लेता हूँ, साइड टाइटल में रिमूव कर देता हूँ, टाइटल अभी नहीं दिखाना है क्योंकि अभी ऑलरेडी ड्रॉ लोगो। और यहाँ पे जाके देखना है, ठीक है, कि मोबाइल पे किस तरह का दिखेगा। यहाँ पे मोबाइल में इस तरह का दिखेगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, विड्थ कम ज्यादा कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से, इस थीम की। तो ये जो फंक्शनैलिटी है ना, लोगो विड्थ या इस तरह की, ये हर एक थीम में अलग अलग होगी, जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा में तो अदर थीम में भी सेम होंगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, व- ठीक है, अब ये ऑनेस्टली बताना, ये लोगो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है? सस्ता सा लग रहा है, कैसा लग रहा है? तो जिनको लाइक अच्छा नहीं लग रहा है, तो टाइप इन मतलब क्या लिख देंगे, कचड़ा लिख देंगे, के लिख देंगे, जिनको बेकार लग रहा है। और जिनको सही लग रहा है वो कर देंगे कि ये सही, एस एस लिख देंगे, एस। शरद कह रहा नेवर, वर्क स्टार्ट के लिए इनफ है। वर्क गुड, गुड नहीं है समीर, ये गुड नहीं है, ठीक है, ये कचड़ा है, कचड़ा, नॉट गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी, दिक्कत क्या थी मालूम है? ये इस तरह का क्यों आ रहा है, हम इसको और भी अच्छा बना सकते थे। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम कैनवा पे जाओगे, ठीक है, मोस्टली जो आपने लोगो देखे होंगे, देख किस फॉर्मेट में होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होते हैं मोस्टली जो लोगो होते हैं। देखो जैसे मैं दिखा देता हूँ, गूगल का लोगो या google.com पे जाते हैं अपन, ठीक है। ये क्या है, गूगल का लोगो है, ये किस फॉर्मेट में, अगर मैं सेव इमेज करता है या ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ लोगो को, ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में है, देख रहे हो आप? किस फॉर्मेट में है ये? रेक्टेंगल फॉर्मेट में है। बट जो हमने फॉर्मेट क्या लिया है, स्क्वायर लिया है। ठीक है, स्क्वायर लिया है। और वो क्यों लिया है, बिकॉज हम सिंपली कैनवा पे गए, यहाँ और भी लोगो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट ये है ना, लोगो सही नहीं है ये। लोगो हमें इसमें थोड़ा है ना चेंज करना पड़ेगा, तब हम लोगो ये वाले यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो ये गूगल का लोगो, तो इसका हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, गूगल ओपन, यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज। ठीक है, सेव एज ए इमेज हमने यहाँ पे गूगल के लोगो को कर लिया। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो मुझे लोगों का साइज पता होना चाहिए, यार रेक्टेंगल में कितने बाई कितने का साइज है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं डाउनलोड पे, और ओपन कर लेते हैं, ओपन इमेज कर लेते हैं जो गूगल का लोगो है। अब ये इमेज लोड हो जाने दो उसको। आई थिंक तो ये देखो ओपन हो गया। ठीक है, एक मिनट, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी आपको दिख रहा है गूगल का लोगो सभी को? समीर दिख रहा है आपको, जो इमेज में खुल रहा है? ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली थ्री डॉट पे, इस पे जाना है, आई बटन पे, फाइल इन्फो दिया है ना, फाइल इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक करना है, फाइल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे ही फाइल इंफॉर्मेशन पे आपने क्लिक करा, अब यहाँ पे देखो आपको साइज इन्फो भी पता चल गया कि ये जो लोगो है इसकी कितनी साइज है, वो 554 x 184 px में है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने, आपको साइज पता लग गया। ठीक है, अब क्या करना है, 544 x 184, तो सिंपली अब कहाँ पे जाना है, कैनवा पे जाना है। ठीक है, कहाँ पे जाना है, हमें कैनवा पे जाना है। तो इसका साइज कितना था, 544 x 184,
तो सिंपली अब हमें कहाँ पे जाना है, कैनवा पे जाना है, canva.com। कैनवा पे आ गए, ठीक है। लोगो हमें बनाना है, ठीक है, इस तरह। तो अभी हम कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट अ डिजाइन पे जाएंगे, क्रिएट अ डिजाइन, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम साइज का, कहाँ की ये ऑप्शन है नीचे, कस्टम साइज का। सिंपली क्लिक कर देना है कस्टम साइज। जैसे कस्टम साइज पे क्लिक करोगे तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मान लो मैं कितने का था, 544 × 184। यही था ना सुनीता, यही था ना साइज, 544 × वन एट्टी यस सर, फोर यस, यस, ठीक है। यस। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट, अब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। मान लो हमारा फूड से रिलेटेड है, मेरी वेबसाइट है ना, क्या है, फूड से रिलेटेड है। मैंने फूड यहाँ पे डाल दिया। तो ये तो बैनर आ रहे हैं, तो सिंपली कहाँ पे जाना है आपको, एलिमेंट पे जाना है, ठीक है। एलिमेंट्स वाला भी एक सेक्शन होता है। तो जिनको कैनवा नहीं आता तो थोड़ा आपको टाइम कैनवा पे भी देना होगा, तब आप ये कर पाओगे। मान लो फूड है, ठीक है, फूड। तो यहाँ पे मैं ग्राफिक्स वाले सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कोई लोगो सही से हो, या कोई जो एलिमेंट्स में मेरे काम का है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, दिस वन। और यहाँ पे मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वो हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है, टेक्स्ट भी ढूंढना है, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट ढूंढना है, तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और एड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना एक वेबसाइट, या जो भी मेरी वेबसाइट है। लाइक अभी मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, बिजनेस नेम के कंटेंट राइटर है, बट ये कंटेंट राइटर, ठीक है। बट मैं अभी यहाँ पे दूसरा नाम इसी से रिलेटेड चूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी वेबसाइट अभी हमने क्या बताई, फूड से रिलेटेड है, तो फूड मैग्नेट, या लिख देते हैं यहाँ पे बाबा का ढाबा। ठीक है, बाबा का ढाबा हमारे नाम क्या है, वेबसाइट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉन्ट चेंज करना है, लाइक इस पे क्लिक करना है और फॉन्ट वाले एक्शन इस पे जाना है, और ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाबा का ढाबा, तो सिंपली यहाँ पे फिर से हमें जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जाके हमें फिर ये एडजस्ट करना होगा, ठीक है, लाइक दिस, ये थोड़ा एडजस्ट करना होगा इधर। ठीक है, अगर आपको कलर लाइट में चाहिए तो कभी ये हो गया, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम इसको, एडजस्ट। अगर मल्टी कलर करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हो, इसको सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे हम जाते हैं और लाइक ये वाला कलर ले लेते हैं। ये स्पेलिंग गलत हो गई, ढाबा की, तो ये थोड़ा टेक्स्ट आप छोटा कर लोगे जिससे कि प्रॉपर आ जाए। ये थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, और लाइक दिस, और इसको जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप बना सकते हो। और अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसका बैकग्राउंड अगर मान लो चेंज करना है तो सिंपली बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम कोई भी बैकग्राउंड अपन ले सकते हैं, लाइक ये ले लिया या ये ले लिया। ठीक है, बट मोस्टली आपकी क्या कोशिश रहेगी, बैकग्राउंड मोस्टली है ना जो लोगों का होता है वाइट ही होता है, ठीक है। तो हम वाइट वाला ही लेंगे अभी यहाँ पे। और सिंपली शेयर पे जाना है, शेयर पे, और डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन थोड़ा क्रिएटिव आपको सोचना पड़ेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी होता है ना लोगो, मोस्टली किस में होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, ना कि स्क्वायर फॉर्म में। तो अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, वापस कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे, कहाँ पे थे? यहाँ पे नहीं थे।
तो हम फिर से होम पेज यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, फ्रेश में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सिंपली अगर हमें लोगो चेंज करना है, यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे, तो इस तरह का कुछ आ जाएगा। साइट आइडेंटिटी पे जाना है, आपको कहाँ पे जाना है, साइट आइडेंटिटी वाले ऑप्शन पे जाना है। साइट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पे साइट आइकन हमने ऐड करा है, कर लिया था। तो यहाँ पे जाना है साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग, ठीक है। तो उस लोगो हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो ये लोगो हम नहीं लेते हैं, अपलोड फाइल पे हमने एक नया लोगो बनाया, सेलेक्ट कर लेना है। तो ये लोगो है और ये ओपन कर लिया, ठीक है। और सिंपली सेलेक्ट कर लिया अभी हमने, ठीक है। अब देखो ये परफेक्ट आ रहा है, अभी क्रॉप कर लेना है, ठीक है। अभी थोड़ा बड़ा आ रहा है ना, थोड़ा हम छोटा कर लेंगे इसको, ज्यादा ही बड़ा हो गया ये। ठीक है, तो ये अभी ये वाला सेक्शन हटा दे रहे, ज्यादा ही बड़ा आ रहा है, ठीक है। विड्थ हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट करके। और अभी मैं इसको पब्लिश कर देना है आपको, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारा साइट किस तरह दिख रहा है, लाइक दिस। और पहले वाला लोगो कैसा दिख रहा था, इसमें खुलेगा या नहीं खुलेगा, नहीं खुल रहा अभी। तो ये वाला लोगो मतलब मैंने ट्राई करा है, और ये अच्छा लग रहा है, पहले वाला अच्छा था समीर, दिस वन इज गुड या मतलब। तो रेक्टेंगल है ना, कभी भी लोगो ना रेक्टेंगल फॉर्म में जाएगा। सुनीता अभी कैसा लग रहा है ये? हाँ सर, ये अच्छा लग रहा है, सिर्फ मुझे ना थोड़ी सी इसकी विड्थ और हाइट ज्यादा लग रही हाँ, है। वो तो हम वो लोग आप कैसे कम कर मैनेज कर, सकते हो, हाँ कम हाँ, कर यस सकते यस, हो, यस ठीक है। यस, राइट। तो मेन थिंग क्या है कि जो लोगो होता है किसी भी वेबसाइट का, वो है ना रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, किसी भी वेबसाइट का लोगो है ना, कैसे साइज क्या रहेगा वो पता करने के लिए, तो जो जो भी थीम होती है ना, मान लो एक्स्ट्रा थीम है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम जाते हैं थीम्स वाले सेक्शन में, ठीक है। तो थीम डिटेल पे जाते हैं यहाँ पे, और ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, या न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक थीम का, यहाँ लोगों का साइज दिया रहता है, उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, कहाँ पे जाता हूँ, थीम फॉरेस्ट पे जाता हूँ, थीम फॉरेस्ट, यहाँ पे थीम मिलती है, तो यहाँ पे हम गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी एक थीम ओपन कर लेते हैं, मान लो ये वाली। ये थीम ओपन कर लेते हैं, अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है। ये तो मैं अभी स्क्रैच से बता रहा हूँ, इसमें तो सह भी नहीं बना है। और देखता हूँ उसे भी। ठीक है, ये एक थीम है, इसका डेमो में क्लिक कर लेता हूँ, डेमो। मान लो ये एक थीम है, तो ये क्या है, इमेज है, ठीक है, इमेज है। तो ओपन लिंक इन न्यू टाइप करके सेव कर सकता हूँ। बट अभी पहला तरीका तो मैंने बता दिया था कि जो भी लोगो है उसका सेव कर लो अपने पीसी में, और फाइल इंफॉर्मेशन में जाके देख लो। दूसरा तरीका क्या है, सिंपली आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और हॉवर करोगे यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे देखो कितने बाई कितने का दिखा रहा है इमेज साइज या लोगो साइज, लाइक अराउंड दिखा रहा है 370 x 50 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 370 x 50, इस लोगो का साइज वुड मार्ट का, ये जो है वुड मार्ट यहाँ पे। तो ये एक तरीका है। दूसरा सिंपल तरीका क्या है कि सिंपली है ना, इसको सेव कर लेते हैं हमारे पीसी में, सेव कर लिया। और ये सेव नहीं होगा बिकॉज ये एसवीजी डॉक्यूमेंट में है, पीएनजी इमेज में नहीं, तो ये सेव नहीं होगा प्रॉपर। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप है ना इंस्पेक्ट पे जाओ, और यहाँ पे हॉवर करोगे ना माउस पर, इस
तो यहाँ पे ये देखो इस साइज बता दिया 370x50। तो अब पता लग गया आपको कि अगर इस तरह की वेबसाइट पे मुझे लोगो डिजाइन करना है खुद का, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। तो सिंपली आपको साइज पता लग गया। अब आपको क्या करना है, कैनवा पे जाना है, ठीक है, कैनवा पे, और कैनवा पे जाना है यहाँ पे, और जो भी साइज था 370 बाई लाइक 50 या जो भी था वो आपने एंटर कर देना, ठीक है। यही था आई थिंक, फिर से देख लेता हूँ। 370x50 था, ठीक है। तो सिंपली हमें कहाँ पे आ जाना है, इस पे आ जाना है, क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है। ये अब इस पे आप डिजाइन कर लो अपना लोगो अपने हिसाब से। ज्यादा हो गया क्या साइज, 370 बाई, ठीक है। तो इस हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। तो सिंपली क्या है कि रेक्टेंगल फॉर्म में रखो आप जो भी है लोगो। सुनीता, समझ में आया कैसे आप आइडिया लगाओगे कि मुझे किस टाइप का चाहिए लोगो। यहाँ से आप देख सकते हो, या कोई भी थीम है, यस। एस्ट्रा एस्ट्रा थीम का भी देख सकते हो, एस्ट्रा थीम डेमो, एस्ट्रा थीम, थीम फॉरेस्ट में देखते हैं। मान लो ये एक थीम है, ठीक है, WP एस्ट्रा। तो अब ये देखो एस्ट्रा थीम का आ गया। अब इसका हम देख लेते कितना साइज का दिखा रहा था। इंस्पेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हॉवर करेंगे माउस को, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखा रहा है कितने बाई कितने दिखा रहा है, 155x45 दिखा रहा है। ये साइज हमें कैनवा पे जाके बना लेना है और ड्रॉ कर लेना है एलिमेंट्स के थ्रू। तो कैसे कंटेंट हम करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो लोगो बना लेना, होमवर्क आपका यही है नेक्स्ट क्लास के लिए, कि है ना, लोगो सब बना के अपना अपना दिखाएंगे मुझे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में सबका चेक करूंगा मैं लोगो, ठीक है। तो अभी हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो लोगो यहाँ से आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लोगो बिट, ठीक है। तो इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से प्रॉपर नहीं आ रहा, बट लाइक फिर भी ठीक आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिश कर देना है, ठीक है। अभी हम बैक आ जाते हैं, ठीक है, और बैक आ जाते हैं, ठीक है। अब फुटर बिल्डर पे जाना है, फुटर वाले सेक्शन पे जाना है, फुटर, और कॉपीराइट का एक सेक्शन होगा, कॉपीराइट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा लाइक दिस, ठीक है। तो पावर्ड बाई एक्स्ट्रा वर्डप्रेस, तो इस पे क्लिक कर लेना पेंसिल वाले आइकन पे, और यहाँ पे ईयर भी लिख सकते हो, साइट टाइटल, यहाँ पे अपना टाइटल लिख दो, वेबसाइट का क्या टाइटल है, लाइक मेरा क्या है, कंटेंट राइटर। अब ये आप लाइव देख सकते हो, फिर भी हो यहाँ पे हुआ नहीं, रुक जाओ, कंटेंट राइटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, लाइक कॉपीराइट ईयर में, अब लाइक करंट ईयर है ना, तो मैं करंट अभी यही चल रहा है, बट ऑटोमेटिक आप है ना करंट ईयर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी क्या डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ये डाल, ठीक है, कॉपीराइट 2024, और ये मुझे नहीं रखना है। और तो इस तरह आप है ना लगा सकते हो अपना, इस तरह क्रिएट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और पब्लिश कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है। तो अभी आज के लिए मैं इतना ही बता देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आज आपने क्या क्या सीखा नहीं, ठीक है। तो अभी आपने मेनली क्या सीखा है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम, मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ, ठीक है, जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर लोगे अपने होस्टिंग पैनल, तो किस तरह आप ये कनेक्ट करोगे। अगर आपका सेम वेबसाइट का होगा, सेम कंपनी से, या आपने डोमेन होस्टिंग बाय किया होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाएगा। बट अगर मान लो और किसी कंपनी का होस्टिंग है और डोमेन दूसरी कंपनी का, तो वेरीफाई करना होगा आपको, यहाँ पे कनेक्ट करना होगा थ्रू नेम सर्वर। तो यहाँ पे और यहाँ पे एडिट वेबसाइट करके
आप है ना एडमिन पैनल पे जाके बैकएंड पे जा सकते हो किसी भी वेबसाइट के चेंज करने के लिए। तो अभी आपको क्या करना है कि डोमेन होस्टिंग लेना है जिनके पास नहीं है, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो जल्दी से ले लें, क्योंकि अगला जो होगा बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल है। हम ये पेज है ना अपने आप डिजाइन करेंगे प्रॉपर, कैसे डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। और जो इम्पोर्टेंट प्लगइन मैंने आपको बताए हैं ये वाले, इनका आप है ना स्क्रीनशॉट ले लो। और ये मुझे इंस्टॉल चाहिए जिनकी वेबसाइट है अभी, तो ये प्लगइन्स मुझे सारे इंस्टॉल चाहिए उनके आपके डैशबोर्ड में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सारे इंस्टॉल चाहिए जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर अपने वेबसाइट का पेज या डिजाइन कर पाए। और ये पेजेस जो मैंने बताए वो आप है ना बना लेना। नहीं आए समझ में तो रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। जो प्रोसेस मैंने फॉलो करा वैसे ही करना है अभी आपको, इतना आपने करना है, हैंड टू हैंड साथ करते जाना है साथ साथ। जो सोचेगा कि बाद में कर लूंगा वो नहीं कर पाएगा, पीछे रह जाएगा। ये याद रखना आप। आपका ही लॉस है इसमें, किसी का लॉस नहीं है, ना मेरा लॉस है ना और बच्चों का लॉस है जो कर रहे हैं। आपका ही लॉस होगा सबसे ज्यादा अगर आप डिले करोगे इस चीज में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर डेवलपमेंट सीखेंगे। और आपका होमवर्क यही है कि जितने प्लगइन है वो आपने यहाँ पे ऐड ऑन करने। प्लगइन कैसे ऐड करते हैं वो मैंने बता दिया। सिंपली आपको प्लगइन वाले सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पे। और जो भी मैंने अभी आपको बताया है ना प्लगइन्स, वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं यहाँ पे सर्च करके। लाइक अगर मुझे एलिमेंटर करना है, एलिमेंटर, इस तरह सर्च कर लेना है एलिमेंटर। तो ये लाइक आ जाएगा, देखो अभी ये लोड होके आ गया एलिमेंटर वेबसाइट प्लगइन। तो सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट, सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। तो ये जितने भी प्लगइन है इस तरह आपने करना है, ठीक है। जितने मैंने बताए हैं ये मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, डोमेन होस्टिंग कैसे बाय करते हैं वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने लिंक आपको लाइक ग्रुप में भेजा था, कौन सा था। तो लिंक पे क्लिक करना है आपने। एक मिनट कट कर दो उसको। किसको दिक्कत आ रही है खरीदने में डोमेन होस्टिंग, वो पूछ सकता है, टाइप करिए जिसको जिसको दिक्कत है। यस आई। तो शरद को दिक्कत है, शरद को क्या दिक्कत आ रहा है शरद। शरद क्या दिक्कत आ रहा है बताओ, एक मिनट में व्हाट्सएप ओपन कर ले रहा हूँ लिंक। पूनम आपका तो होगा ना वेबसाइट पहले से। क्या नाम है, पूनम ही नाम था क्या था। तो सिंपली हमें ये मैं कट कर दे रहा हूँ। और होस्टिंगर पे आ जाना है आपको, होस्टिंगर पे कट कर रहा हूँ। सर आप स्टेप बाय स्टेप बता दो कैसे और कितना लगेगा। ओके चलो अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने लिंक दिया था वो आपने ओपन कर लेना, ठीक है, होस्टिंगर।
तो होस्टिंगर पे जाना है आपको, और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक मिनट, होस्टिंगर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है और सिंपली ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। ये अभी थीम की वजह से दिख रहा है यहाँ पे, लोड हो जाने दो, रुक जाओ, इस पे क्लिक कर लेना है आपको, वेट करते हैं। तो शरद ये 129 का तब है जब 4 साल का लोगे, तब ऑन एवरेज आपका 129 का पड़ेगा, ठीक है। बट अगर एक फॉर 1 ईयर लोगे तो आपका है ना अलग प्राइस है उसका। तो ये अभी लोड होने में टाइम लगा रहा है ये। शरद आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे? मैं स्टॉप कर देता, आप अपने पीसी की स्क्रीन शेयर करो। मैंने अलाउ कर दिया, स्क्रीन शेयर करो आप अपने। नो सर, स्क्रीन क्यों नहीं शेयर कर, मोबाइल से देख रहे हो क्या? एक मिनट। ठीक है, बट मैं बता देता हूँ, और भी लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये नेट स्लो हो गया इस टाइम, ठीक है। हाँ, अभी लोड हो गया, ठीक है, अभी प्रॉपर हो गया। तो सिंपली ये वाला प्लान है ना, ऐड टू कार्ड करना है, ठीक है। और ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। और 12 मंथ्स के लिए लेना है, ठीक है, इस तरह का दिख जाएगा। ठीक है, तो लाइक ये वाला ले लेना है अभी 12 मंथ्स का। जैसे आप 12 मंथ्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने का दिखा रहा है, लाइक 3384 रुपीज का दिखा रहा है। उससे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना क्रिएट अकाउंट कर लेना है गूगल से, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट और गूगल से कर लेना है आपको, यहाँ पे क्लिक गूगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल भरनी है, लाइक नेम अपना भर दो आप यहाँ पे, जो भी है ऑप्शनल है। और स्टेट फिल कर दो, लाइक यहाँ पे अभी मैं दिल्ली फिल कर देता हूँ। सिटी इंटर कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। बट ये ऑप्शन तभी लेगा जब आप फर्स्ट टाइम है ना गूगल पे यहाँ पे साइन इन कर लोगे, तभी सही से दिखाएगा। तो ये यहाँ पे डिटेल फिल कर लेनी है आपने, है ना। फिर उसके बाद ये वाला सब डिटेल फिल करके, और यहाँ पे सबमिट सिक्योर पेमेंट कर लेना। और यहाँ पे उससे पहले ये ऑप्शन चूज कर लेना, पेमेंट किससे, यूपीआई से कर रहे हो, पेटीएम से कर रहे हो, या गूगल पे से कर रहे हो। और यहाँ पे डिटेल फिल करके और सिक्योर सबमिट पेमेंट कर देना है। सर 129 वाले प्लान में वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं विशेष, ठीक है, लगा सकते हैं पेमेंट गेटवे को, वो मैं बताऊंगा कैसे लगाना है। ठीक है, तो आप बाय कर लेना, यहाँ से पेमेंट करोगे। और उससे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट जरूर बना लेना है यहाँ, तब कोई भी काम करना है, क्योंकि जो ईमेल पे ही वेरिफिकेशन जाएगा आपकी सेल का, या जो भी आपका पेमेंट का कंफर्मेशन। और यहाँ पे सेलेक्ट करके पेमेंट कर देना है आपने, हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ट्राई करना, नहीं होता फिर मैं बता दूंगा, बट हो जाएगा, इसी तरह होगा, ठीक है। अकाउंट बना लेना आप यहाँ पे पहले होस्टिंगर पे, और फिर पेमेंट कर देना यहाँ से इंफॉर्मेशन फिल करके, सबमिट सिक्योर पेमेंट, और हो जाएगा। और आप है ना देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो बाय कर लेना यहाँ से, जिनका नहीं, जिनके पास नहीं, जल्दी बाय कर लें। सुनीता, आप, आपके पास तो है आई थिंक, नहीं है तो आप यहाँ से कर लेना बाय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर है ना आप ले लेना, वेट मत करना, जो रह जाएगा पीछे वो रह जाएगा फिर। ठीक है, तो गुड नाइट टू ऑल।